जिस तरह कुत्ते को घी नहीं पचता है, ठीक उसी तरह खेसारी लाल यादव को इज्जत नहीं पचता है कि कुत्ते को घी नहीं पचती। भाई खेसारी लाल यादव के हाथ में अगर सोने का कटोरा दे दोगे तो फिर भी खेसारी लाल यादव भीख ही मांगेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन वहीं पे पवन सिंह भाई एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जब भी लोहा गर्म देखते हैं तो पवन सिंह हथौड़ी मार ही देते हैं उस लोहे पे, ताकि वो जो हथौड़ी मारे हैं वो चोट का असर हो लोहे पे। तो खैर आज दोनों का, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का, दोनों का एक साथ गाना आया है और एक साथ ही दोनों का रिव्यू करके आप लोग को बताएंगे किसका गाना बेस्ट है और किसका गाना फ्लॉप है। ठीक है, तो बेहतर होगा आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर खेसारी लाल यादव या पवन सिंह दोनों में से किसी का भी आप कट्टर वाले फैन है तो ये वीडियो आप लोग को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा कि किसका गाना बेस्ट है और किसका गाने में क्या क्या कमी था और क्या क्या अच्छा हो सकता था। आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। दोस्तों लंबे टाइम से पवन सिंह का गाना नहीं आ रहे थे, इसके चक्कर में लोग ये भी बोलना स्टार्ट कर दिए थे पवन सिंह मानो थक गए हैं, फिर से इसका मूड ऑफ हो गया, अब इसका मूड नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, इसका मूड बना और एक गाना लॉन्च हुआ है जिस गाने का टाइटल है ओढ़नी सरकत जाए। तो इस गाने का जो प्लस पॉइंट हमें लगा कि इसमें प्लस पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहिए, इस गाने का लिरिक्स भाई साफ सुथरा लिरिक्स है। जिस तरह आजकल पवन सिंह गाने बज रहे, चाहे पियर फराक वाले, चाहे हरी हरी ओढ़नी वाले, उसी टाइप का इसमें भी लिरिक है, ओढ़नी सरकत जाए। एकदम साफ सुथरा लिरिक्स है, नो डबल मीनिंग। बात तो सही है। वहीं पे अगर कोरियोग्राफी का बात करें तो वो थोड़ा माइनस पॉइंट दिखा है इसमें, क्योंकि पवन सिंह का लगभग गाने में एक ही सेम ही कोरियोग्राफी होता है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो ये अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ बात करने लायक है ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर इस गाने का व्यू का बात करें तो व्यू भी अच्छा खासा आ रहा है। एक न्यूज़ चैनल, पहला गाना किसी चैनल पे चढ़ा है और 8 घंटे में 1 मिलियन प्लस व्यू आया, मतलब बहुत अच्छा व्यू जा रहा है, बहुत अच्छा इस गाने को रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के द्वारा। मतलब जिस तरह हरी हरी ओढ़नी गाना बजा था, पियर फराक वाली बज रहा है, मैं कह रहा हूँ ये भी गाना उस लेवल का बज सकता है अगर पब्लिक चाहे तो, क्योंकि हर वो चीज़ आप लोग को इस गाने में मिलेगा जो एक परफेक्ट गाने में होना चाहिए, वो हर एक चीज़ आपको इस गाने में मिलेगा सुनने के लिए। यही नहीं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अभी खेसारी लाल यादव गाने का रिव्यू करना बाकी है, उनका भी रिव्यू देख के जाओ, तभी तो समझ में आएगा किसका गाना बेस्ट है और किसका गाना फ्लॉप है। आइए देखते हैं, बैठचंद भैया जब खेसारी भैया का गाना हम सुने तो हमारा माइंड में एक ही बात आया है, अब हसीन बना दिए हो भाई इसका गाना सुनने के बाद यही समझ में नहीं आया कि गाना मैटर का है, हस्बैंड वाइफ मैटर है कि मतलब लव मैटर है कि पता नहीं कौन मैटर है, मैटर समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा दिमाग लगाया तो समझ में लिरिक्स हमको जहाँ तक आया तो ये समझ में आया कि गाने में खेसारी भैया पूछ रहे हैं जो कमरा है किराए पे दे रखे हो या अकेले तुम रहती हो, लेकिन लड़की का ना 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 ना, ऊपर पेंटर रहता है और सेंटर पे रेंटर रहता है। लवड़े न भोजन। खेसारी भैया को सेंटर से क्या तकलीफ है भाई? हर बात सेंटरे पे लाके काहे खत्म करते हैं? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। लवड़े न भोजन। इसीलिए आप लोग को शुरू में हम बताए ना कि जिस तरह कुत्ते को घी नहीं पचता है, खेसारी लाल यादव को इज्जत नहीं पचता है। भाई कौन सेंटर पे आके खत्म करता है? हर बात सेंटर पे कौन लाता है? अबे साले। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब चुनमुनिया इतना अच्छा बजा, आपका मुरब्बा इतना अच्छा बजा, तो फिर क्या जरूरी है डबल मीनिंग गाने का? मतलब बुद्धि का यहाँ से सही में ठोंगने में है आपका। भैया एक नंबर गाना बन सकता था खेसारी लाल यादव का, लेकिन डबल मीनिंग करके एक नाश कर दिए गाने को। भाई सेंटर पर रेंटर कैसे बैठा है समझ नहीं आ रहा है हमको, मतलब क्या मैटर है, कहना क्या चाहते हैं कभी? लवड़े न भोजन। तो इसीलिए इस गाने को नंबर देना तो मेरे बस का है नहीं भाई, इसमें समझे में नहीं आया कहना क्या चाहते हैं। बाकी अगर आप लोग को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए ताकि जन जन तक बात पहुँचे और आवाज़ पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।